बोकारो में विधायक में जो टकराव देखने को मिला था दोस्तों, वहां के स्थानीय विधायक श्वेता सिंह और डुमरी के विधायक जेलकेम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार महतो जब बोकारो में विस्थापित लोग जो है वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने नियोजन नीति मांग को लेकर के, तो उसी वक्त सीआईएसएफ के जवान लाठीचार्ज एक शख्स के ऊपर करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ये बात आपको मालूम होगा। वहीं पर वहाँ के स्थानीय जो विस्थापित लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उन लोगों की बात सुनने पर वो लोग काफ़ी जो है वो ऐसे बात कहने पर कि यहाँ पर आए तो जयराम माधो वहाँ पर पहुँची। दोनों के बीच में जो टकराव देखने को मिला, लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि माननीय विधायक डुमरी के टाइगर जयराम कुमार महतो कोर्ट में जाते हैं, वकीलों के साथ में बैठ करके एफआईआर करवा देते हैं। दोस्तों, एफआईआर करवाने का पूरा प्रोसीजर जो है, पूरा प्रोसीजर और किस तरीके से वो एफआईआर करवाए हैं, वो बात क्या बोले हैं, मैं सारा कुछ आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूं और वीडियो में एज ए गाइडेंस के एतबार से दिखाने वाला हूं, एज ए प्रूफ रेफरेंस के तौर पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी झारखंड के अंदर में जिस तरीके से एक राजनीतिक नए जो है वो रूप ले रही है, वो बात भी आप लोग जान चुके हैं। यहाँ पर अभी बात हो रही है जयराम महतो की Z+ सिक्योरिटी मांग को लेकर के कि उनकी जान को खतरा है, गाड़ी को तोड़ फोड़ की जाती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और न जाने कैसे निशाने में लेने की कोशिशें लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं बात करने वाला हूँ कि वो कैसे और कहाँ, क्यों, किस वजह से पहुँचे हैं और एफआईआर जो करवा रहे हैं। या आप पूरा वीडियो देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को नज़र डालें दोस्तों। देखें यहाँ पर वकील बैठे हुए हैं और एफआईआर का पूरा प्रोसेस है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा तो लोगों को नहीं करना चाहिए एक्चुअली में। अगर देखा जाए कि अपना ये जो है वो मेरा इलाका है, ये है, वो है, तो ये सब बात नहीं होना चाहिए। श्वेता सिंह को ऐसा कदम आई थिंक नहीं उठाना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाया। हमने पहले वार्ता से निकलते ही हमने नाराजगी जताई थी, असहमति जताई थी कि वार्ता संतोषजनक नहीं हो पाई। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसके लिए हमारी आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद, राजनेताओं का आपस में ना मिल ना खाना, यही कारण है। ठीक है, जो शहीद प्रेम कुमार महतो उसको क्या न्याय मिल पाए? क्योंकि न्याय के लिए तो हम लोग संघर्ष कर रहे थे, न्याय के लिए ही तो सभी लोग सड़क पर धरने पर आकर बैठे थे। कुछ लोगों के कारण अभी हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा, कम से कम आप इसमें आप जो स्थानीय विधायक हैं उनका कैसा रोल है? देखिए, स्थानीय विधायक का रोल जो रहा तो सबने देखा, क्या रहा नहीं रहा उसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। सही है। हाँ भैया, क्राउड हो जाती है। लोगों का प्यार है। वो सदन में उठा सकता है तो बाकी विधानसभा क्षेत्र जा क्यों नहीं सकता है? तो ये कुतर्क है उनका। अच्छा। कुतर्क इस तरह के मामलों का विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखेंगे? हाँ, देखिए अभी तो हम लोग कार्रवाई के लिए नहीं है, आगे ये सब लिखेंगे। यदि कार्रवाई नहीं होता तब देखिए, कार्रवाई नहीं होगा तो फिर घोर माने शर्मनाक होगा कि अगर आप एक विधायक को अब उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती तो आम जनमानस पे क्या हो सकती है। हालांकि कार्रवाई होना चाहिए, हम पूरी आशा। अच्छा, चाहे जिस भी तरीके से। कि हम तो उनको आशीर्वाद कहना चाहेंगे, पहली बार विधायक बन के आई हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप कम से कम आप पे जब अवमानना की बात आती है तब आप सदन में खड़ी होकर अपना दुख प्रकट करती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको भी कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो प्रोटोकॉल के खिलाफ। सही बात है। क्या लग रहा है जयराम को टारगेट किया जाए? नहीं सब एक जगह नहीं, वो कई जगह देख रहे हैं जो परिस्थितियाँ हैं। देखिए, आसान नहीं, हम जिस पॉलिटिक्स को करने के आए हैं वो आसान नहीं है। अभी यहाँ से जाके हम चंदरपुरा ब्लॉक में दिन भर जनता दरबार लगाएंगे, कौन सा विधायक ब्लॉक के लेके जाके बैठा है?
कौन सा विधायक है जो ऑन दी स्पॉट जाके फैसला कर रहा है। तो ये सभी विधायकों के लिए का आफत का विषय हम लेकर आए हैं कि काम करो भैया, गर्मी में भी इकट्ठा आएगा, नहीं तो उसको रोको, तो वही रोकने का काम चल रहा है। सही बात है। तो अगर बात करें कि इस तरह का मामला जो सर आपके साथ हो रहा है, बोकारो हो, आपके विधानसभा क्षेत्र में वहाँ भी गए डुमरी, बड़ा आश्चर्य लगा हमें। श्रद्धांजलि में किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। हम श्रद्धांजलि उनको माला चढ़ाने गए थे, हम कार्यक्रम में शामिल नहीं गए थे। अब मान के चलिए अगर हम सत्यनाथ महतो की प्रतिमा है, मथुरा महतो, उनका निगरानी करते हैं, अगर हम सत्यनाथ महतो को माला चढ़ाने जाएंगे, हम मथुरा महतो विरोध करने आ जाएंगे। यदि हम मान के चलिए श्री विनोद बाबू को माला चढ़ाने जाए, वहाँ चंद्रदेव महतो हमारे सामने आ जाएंगे, तो ये उचित नहीं होगा। सही बात। उसी प्रकार एक मतलब चाहे कोई महापुरुष हो या फिर कोई नेता हो जो नहीं है दुनिया में, तो हम माला चढ़ाने गए, पुष्पांजलि देने गए यार, उस कार्यक्रम में अगर रोक रहे हैं आप, तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। तोड़ा गया। यही विधायक जब सदन चल रहा था तो स्पीकर को खड़ा होकर बोल रहे थे कि किसी उनका अवमानना कर रहे हैं। तो बोल गए कि नंबर प्लेट और केवल नंबर प्लेट नहीं था, वो डुमरी की 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान था, उनके समर्थकों ने तोड़ा ही नहीं, जमीन पर पटका। तो ये अवमानना में नहीं आएगा क्या? विधायक जब अपने पे आता है तो वो खड़ी हो जाती है सदन में और स्पीकर से न्याय मांगने लगती है। खुद उन्होंने स्वीकार भी किया, शराब पीए हुए थे, जब तो जानने ना बोलना चाहते लेकिन सच तो वो भी नहीं छुपा पाए। उसकी जो तमाम फुटेज उपलब्ध है, हमने उस आवेदन पत्र में भी जो लिखा है थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक से लिखा है कि अगर आप कक्षा नहीं गए, हम आपको फुटेज आपको उपलब्ध करा देते हैं, तो सच है उसकी बात को हमने आवेदन नहीं। ठीक है। आप किसी भी एंगल से देखिए, हम वहाँ किसी भी हम वहाँ आते हैं, हम उनके खिलाफ नारेबाजी करवाते, अपने समर्थकों से उनका वोटिंग करवाते, तो समझ में आता है। हम उतरे भी नहीं थे अपने स्कॉर्पियो से, विरोध करने आ गए। और देखिए पहला लाइन उनका यही था, जो शायद थोड़ी भीड़ होने के कारण कैच नहीं हो पाया, कि आप यहाँ से चले जाइए, ये आपका विधानसभा नहीं है। चलिए ठीक है। अब एक बात बताइए, ये तर्क भी उनका बिल्कुल कुतर्क है। किसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिमरी निर्मला के विधायक आए, कालमारा के विधायक आए, चंदन क्यारी के विधायक आए, चार अपूर्व विधायक, बगोदर के पूर्व विधायक आए, तब तो इनको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जरा महतो के आने से अगर आपको दिक्कत हो तो स्पष्ट कोई ना कोई साजिश और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका भंडा फुट हो जाएगा, इसी पर वो किस तरह का साजिश हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं विगत 3-4 दिनों से मेरे साथ जिस प्रकार की जानकर अनजाने जो घटनाएं घट रही हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हमें लगता है कि इनको सबको दिक्कत हमसे ही है। ठीक है, कोई विधायक नहीं आता दूसरा से, पर ये है, ये प्रोटोकॉल में भी नहीं है, ये किसी भी जो आपका विधायक का जो एक नियमावली होती है उसमें भी नहीं है। एक विधायक जब पूरे विधानसभा में कहीं का समस्या उठा सकता है तो कहीं जा भी सकता है। सही बात। केंद्रीय अध्यक्ष नहीं, विधायक केंद्र तक नहीं भी होते तो भी जा सकते हैं, क्योंकि हम अगर विधायक देखिए यहाँ पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों कि एक विधायक दूसरे विधायक के प्रति जो है वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच जाते हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जो विधायक है वो अपने बॉर्डर को, जो हिस्सा है, वो जगह को चिन्हित नहीं करना चाहिए, वो इलाका को चिन्हित उनको नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक चिन्हित करके वो अपने दिल तक वो जो है वो बात को नहीं रखें। वो तो बात को सार्वजनिक कर दिए हैं, लोगों तक की बात को सार्वजनिक करते हुए बात बताए कि यहाँ पर मेरा इलाका है, आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपको आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ऐसा किसी के साथ जो है वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। चूँकि वो तो पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, और पार्टी के केंद्र अध्यक्ष तो वो हैं ही, उनके नाते तो वो पूरे यानी कि उस पद के गरिमा को संभालते हुए पूरे झारखंड में कहीं पर भी वो जा सकते हैं, और जाने के साथ में वो समस्याओं को सॉर्ट आउट, या कहीं पर आंदोलन है तो आंदोलनकारियों के साथ में बैठ करके धरना प्रदर्शन पर वो भी बैठ सकते हैं। ये तो है, वो ऐसा रोक नहीं सकते हैं उनको। लेकिन विधायक हैं तो विधायक को भी आप नहीं रोक सकते हैं। भाई रोक कैसे सकते हैं?
वो जाते हैं तो आंदोलनकारी के साथ में वो भी बैठने के लिए जा रहे हैं तो लोग सहायता करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल जिसका जो नज़रिया था वो सामने आया, बातें भी आप लोग सुने हैं, और ये सब कब तक चलेगा और किस तरीके से चलेगा वो तो आगे मालूम चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो बातें थी वो बातें आप लोगों ने सुन लिए हैं, और ये एफआईआर करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। श्वेता सिंह के खिलाफ एफआईआर जो है वो करवा भी देते हैं। मीडिया कर्मियों से ये जो सवाल मीडिया कर्मियों ने पूछे, आपका विधानसभा क्षेत्र, इसका विधानसभा क्षेत्र, तो देखिए वो तो ये बात तो ये बोल ही दिए हैं, लेकिन ये भी बात बोले हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। एक विधायक जो है वो एफआईआर करवाने के लिए पहुंचे हैं तो कार्रवाई अनिवार्य है। इससे ये पता चलेगा, अदरवाइज अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आम जनता जब अगर कार्रवाई करने के लिए यानी कि एफआईआर करवाने के लिए वहाँ पर जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगा, जब ये विधायक के एफआईआर पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो वीडियो आप लोग देख चुके हैं, इस पर जो भी राय बनता है आप ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।